हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीव के नियम। जो सरकारी कर्मचारियों को जो छुट्टी मिलती है उनके नियम क्या है, कैसे छुट्टियां मिलती हैं और कितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं। अर्निंग लीव हो गई, कैजुअल लीव हो गई, हाफ पे लीव है, बहुत टाइप की जो लीव होती हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है स्टार्टिंग में कि ये लीव को हम लोगों को कितनी मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, तो उन सबको हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले लीव क्या है जो आपको आधिकारिक तौर पे जो आप ड्यूटी से एब्सेंस की जो अनुमति दी गई है वो ही लीव है। ऑथराइज एब्सेंस है आपकी ड्यूटी से। और मेजर टाइप की जो लीव्स आपको मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब में वो है अर्न लीव, कैजुअल लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव। इसके अलावा और भी लीव्स हैं। ये लीवों को मेनली पेड लीव और जो मतलब जिसमें आपको पूरी सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसी लीव हैं जिनमें आपको आधी सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसी लीव्स हैं यहाँ पे आपको सिर्फ लीव मिलेगा पर आपका सैलरी नहीं मिलेगा। तो उन सब को हम वन बाई एक एक करके हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी पेड लीव हैं वो कौन कौन सी हैं। कैजुअल लीव वो हो गई, सीएल जिसको आप बोलते हैं, वो आपकी पूरी पेड लीव है। चाइल्ड केयर लीव आपकी पेड लीव है। अर्न लीव है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव और कम्यूटेड लीव। ये होती क्या है इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये सारी जो लीव है इनमें आपको आपकी सैलरी का पूरा पार्ट मिलेगा, मतलब पूरी सैलरी आपको मिलेगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा, बट आपको लीव ग्रांट कर दी जाएगी। उनकी कंडीशंस क्या है वो सब हम अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हाफ पे लीव है और लीव नॉट ड्यू है, ये दो ऐसी लीव हैं जिनमें आपको आपकी सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है। मतलब जितनी आपकी सैलरी है उसकी आधी सैलरी आपको उसमें मिलेगी, पूरी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम इनको डिटेल में चेक करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट लीव के बारे में। ये सीसीएस रूल्स के जो पार्ट थर्ड है, फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स के, उसके पार्ट थर्ड में आता है। इसमें एक टाइप की लीव को आप दूसरे टाइप की लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सीनियर के उसके ऊपर कि आप जब कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, लीव ग्रांटिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर। और एक टाइम पे आपको 5 साल से ज़्यादा की लीव नहीं मिल सकती है। उसके अलावा आप जब लीव के टाइम पे आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जब किसी आप सपोज कर किसी लीव पे आप हैं तो आप कोई दूसरी जॉब या कोई दूसरे किसी टाइप का कोई काम नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। तो ये सब रूल्स हैं। उसके बाद तो सबसे पहले है अर्न लीव। अर्न लीव में आपको पहले पहले बताया था कि पूरी सैलरी आपको मिलती है। अर्न लीव जो है आपको कितनी मिलती है, तो ये आपको पूरे साल में 30 मिलती हैं। जनरली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। 30 आपको मिलती हैं और 1 जनवरी को आपकी 15 क्रेडिट हो जाती हैं। उसके बाद अगले जो 1 जुलाई आएगा उसमें आपको वापस से 15 मिल जाएंगी। तो टोटल आपको साल में 30 लीव मिलती हैं। और ये जो अप्रोक्सीमेटली हो गया 2.5 पर मंथ का आपको मिलता है। जैसे ही आप, पर वो जनरली 6 महीने का या 1 जनवरी को और 6 महीने का 1 जुलाई को क्रेडिट करते हैं। आप मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो आप 300 मतलब इन 300 तक आप कलेक्ट हो सकते हैं। ये सब कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब आपने अगर इस साल नहीं लिया है तो ये अगले साल में ऐड हो जाएंगी। तो आप 300 मैक्सिमम आपके अकाउंट में आप कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाके 300 का आप पेमेंट भी इन कैश करा सकते हैं। मतलब आपको जो 300 जो आपकी ईएल होंगी वो उस टाइम पे आपका जितना बेसिक पे बन रहा होगा उसके हिसाब से आपको 30 दिन का मतलब 300 दिन का आपको सैलरी दे दिया जाएगा। मैक्सिमम आप 300 दिन ही इन कैश करा सकते हैं, मतलब 300 दिन का पेमेंट ले सकते हैं। और आपको अगर देखें तो एक टाइम पे 15 दिन के लिए आप ले सकते हैं। मतलब ज्वाइनिंग टाइम पे जब आपको टाइम दिया जाता है तो मैक्सिमम आप उस ज्वाइनिंग टाइम में आप जल्दी ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपके ईएल में क्रेडिट होता है जो रिमेनिंग पीरियड होता है। और एक साथ आप ले सकते हैं 180 लीव आप ले सकते हैं ईएल का, मतलब 6 महीने का आप लीव एक साथ में ले सकते हैं ईएल के साथ में। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको वापस से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके अलावा आपको बीच बीच में जो 300 आप मैंने जैसे बताया कि आपके करियर के एंड पे आप जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उस टाइम पे आप 300 इन कैश करा सकते हैं ईएल। उसके अलावा बीच में आप 10 डेज के लिए 6 बार करा सकते हैं। तो 60 डेज का आप इंटायर करियर में आप करा सकते हैं इन कैश उस 300 के अतिरिक्त। तो टोटल आप 360 तक इनकेस करा सकते हैं। 60 आपके बीच में रहेगा और 300 अगर के एंड में रहेगा। ये 60 जो होगा वो आपका एलटीसी के टाइम पे रहेगा। लीव इनकेसमेंट जो है वो आपके लीव ट्रैवल कंसेशन के टाइम पे रहेगा। एलटीसी क्या है, उसको कैसे लेना है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं।
और जब भी आप एलटीसी लेंगे तो आप 10-10 दिन के लिए ऐसे 6 बार आप कर सकते हैं, इनकेस करा सकते हैं 10-10 डेज के लिए। तो उस जिस टाइम पे आप इनकेस करा रहे होंगे उस टाइम पे आपका बेसिक पे क्या है उसके हिसाब से आपको आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आती है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव क्या है कि जैसे आपको शुरू में बताया था कि इसमें आपको आधी सैलरी मिलती है और ये साल में आपको 20 मिलती हैं। 10 आपको मिलेंगी जनवरी फर्स्ट को और 10 आपको मिलेंगी जुलाई फर्स्ट को। साल में आपको टोटल 20 मिलती हैं। ये भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। और इनको जनरली आप मतलब आपको जब चाहिए कि या फिर आपको कई टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको आपके पास ईएल भी नहीं है, सीएल भी नहीं है, तो फिर आपको आप लीव जब लोगे तो आपको 2 टाइम्स आपका एचपीएल डिडक्ट होता है। वो आपके डिपेंड हायर अथॉरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो और आपको ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी एचपीएल पड़ी हुई है, मतलब अकाउंट में आपके हैं, तो उस सबको डिसाइड करता है हायर अथॉरिटी उसके बेसिस पे। और इस टाइम पे आपको मतलब हाफ सैलरी ही मिलेगा। आपका जितना भी सैलरी होगा उसका आधा सैलरी मिलता है। और या फिर हायर अथॉरिटी ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी 2 लीव डिडक्ट करे और आपको 1 दिन का पूरा पेमेंट दे। ये भी वो उनके ऊपर रहता है। उसके अलावा जो अगर आप कम्युनिटी लीव लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी लेंगे तब भी आपका एचपीएल डिडक्ट किया जाता है। और ये जो टेम्पररी ऑफिशियल्स हैं मतलब जिनका परमानेंट अभी नहीं हुआ है वो प्रोविजन पीरियड में है, उनका जो एचपीएल ग्रांट करने का वो है वो सेंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर रहता है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। तो वो सबके ऊपर डिपेंड करता है एचपीएल। उसके बाद आता है आपका कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव आपका मिलता है आपको मतलब ये इसका कंडीशन है कि आपको एचपीएल के आधे दिन के लिए आप ले सकते हैं। जितनी एचपीएल आपके पास है उसका आधा तक आप ले सकते हैं, कितनी आपकी एचपीएल कलेक्ट हो रखी है। तो ये आपको मिलती हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगी अडॉप्शन लीव के टाइम पे 60 डेज तक के लिए ले सकते हैं। कंटिन्यूएशन और मैटरनिटी लीव में भी आप 60 डेज तक ले सकते हैं। स्टडी लीव के लिए आपको 90 डेज तक कम्यूटेड लीव मिलती है और विद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको भी कम्यूटेड लीव मिल जाती है। इसमें आपको 2 टाइम्स ऑफ आपकी एचपीएल डिडक्ट होती है। सपोज करो जैसे आपने एक फुल कम्यूटेड लीव ली या फुल पे लीव ली तो उसके लिए आपका 2 एचपीएल आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट में से। तो ये कम्यूटेड लीव के रूल्स हैं। फीमेल एम्प्लॉयज़ को मेनली जो मैटरनिटी लीव के साथ कंटिन्यूएशन में मिलती है और एडॉप्शन एडॉप्शन के टाइम पे आपको जो लीव मिलती है ऊपर रूल सेम ही है कि आपका 2 टाइम्स आपका एचपीएल डिडक्ट किया जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेड लीव जो है आपका हाफ अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है एचपीएल के। जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेंगे, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के लेंगे तो मैक्सिमम आप 180 डेज के लिए ले सकते हैं एंटायर सर्विस में आपके। 60 डेज आपको लेडी ऑफिसर को मिल जाएगा कंटिन्यूएशन में मैटरनिटी लीव के साथ। 60 डेज को आपको मिल जाएगा अगर आपके लेस देन 2 चिल्ड्रंस हैं और आप अडॉप्ट करते हैं लेस देन 12 ईयर। अगर 12 मंथ्स का अगर कोई चाइल्ड आप अडॉप्ट करते हैं और आपके 2 से कम बच्चे हैं तो भी आपको 60 दिन के लिए कंटिन्यूएशन में मिल सकता है। उसके अलावा कम्यूटेड लीव जो है आपको ट्वाइस आपका डिडक्ट करेगा एचपीएल में से, जैसे मैंने आपको बताया था। और कम्यूटेड लीव आपको मिल सकती है आप मतलब आपका ईएल के साथ भी आपका कंबाइन हो सकता है। और आपका ईएल है सीएल है नहीं है वो सब इसमें नहीं मैटर करता है। जो कॉम्बिनेशंस क्या है वो कौन से लीव किसके साथ मिलेगी वो हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। बाकी कम्यूटेड लीव जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ और विदाउट मेडिकल दोनों टाइम पे ही मिलता है। बस कंडीशन ये है कि आपको 2 टाइम्स ऑफ आपका एचपीएल डिडक्ट किया जाएगा। मेडिकल लीव मेडिकल सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया क्या है कि आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे लीव चाहिए तो क्या है आपको एक आपका जो सीजीएचएस होगा या कोई जो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उससे आपको ये एक सर्टिफिकेट बनवा के देना होता है कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ या मेडिकली मेरे को अनेबल हूँ ड्यूटी करने के लिए, तो वो आपको लिख के देगा। जनरली सीजीएचएस एम्प्लॉय ही मतलब जो प्रैक्टिशनर होता है उससे हम करवा सकते हैं अगर आपका हेल्थ का कोई इश्यू है तो सीजीएचएस से आप लिखवा लीजिए या कोई ऑथराइज प्रैक्टिशनर है वो आपको लिख सकता है और वो डिटेल में बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है किस वजह से वो ड्यूटी करने के लिए एबल नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं। मेडिकल ग्राउंड पे अगर आपको लेना है तो आपको एक प्रैक्टिशनर से ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से वो लिखवा के देना पड़ेगा और बाद में उसके साथ फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको वापस देना पड़ेगा जब आप वापस लीव ख़त्म करने के बाद ऑफिस ज्वाइन करेंगे।
कि अभी वो पूरी तरह से एबल है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू भी आपका क्या है कि वो आपका आधा सैलरी ही आपको मिलेगा, पर ये कब मिलता है? जब आपके पास कोई भी एचपीएल आपके खाते में नहीं है, मतलब आपकी जितनी एचपीएल थी वो आपने सारी खत्म कर दी है। और टेम्परेरी एम्प्लॉय मतलब जिनका प्रोविजन पीरियड है, उनको अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, जैसे टीबी का है, कैंसर का है, या कुछ ऐसा इश्यू आ गया, तब उनको लीव नॉट ड्यू दिया जाता है। और ये दोनों केस में मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, विदाउट मेडिकल इन कंटिन्यूएशन और मैटरनिटी लीव में आपको लेडी ऑफिसर के लिए मिलेगा। तो वो सब है, और पर कंडीशन वही है कि आपका आधा सैलरी आपको मिलेगा। लीव नॉट ड्यू जो है वो भी डिपेंड करता है आपको कि आप कि मतलब कितना एचपीएल है, या एचपीएल के एब्सेंस में अगर ले रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, मतलब मैक्सिमम 360 डेज के लिए है। और वो ऑथराइज पर्सन जो है आपका, जो लीव दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और सेम ही अडॉप्शन के केस में भी है, अगर एक लेडी ऑफिसर लेती है तो उसको अडॉप्शन के टाइम पे भी लीव नॉट ड्यू मिलता है, पर जनरली ये तब देते हैं तब आपके एचपीएल आपके पास नहीं होता है। बाद आता है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में आपको कोई भी वो नहीं देता है, मतलब सैलरी कोई नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को आपके ब्रेक इन सर्विस माना जाता है कि मतलब आपकी सर्विस वहाँ पे ब्रेक हो गई है, तो ये लीव आपको एडवाइजेबल नहीं है जनरली इसमें। उसके अलावा ये आपको परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मतलब मिलेगा 5 ईयर तक, आपको सब कुछ मिला के मिल सकता है कि 5 ईयर तक के लिए आप ले सकते हैं, पर कंडीशन वही होगा कि आप उस बीच में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते विदाउट परमिशन के। और 90 डेज के लिए आपको विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके अलावा मिनिमम वो जिनका 1 साल हो गया है उनको 6 मंथ्स के लिए विद मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर आप SC ST के एम्प्लॉय हैं तो आपको जो HOD है, या जो आपका डिवीजन का जो हेड है, मतलब आपका जो भी रीजन होगा उसका जो हेड होगा, वो आपको ग्रांट कर सकता है 3 मंथ से ज़्यादा का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। बट इसको ब्रेक इन सर्विस माना जाता है, मतलब आपकी सर्विस वहाँ पे ब्रेक हो गई है, जब आप वापस रिज्वाइन करेंगे तब सेम ही स्केल पे वापस सेम ही जगह ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव लेडी ऑफिसर्स को मिलता है, और मैरिड और अनमैरिड दोनों एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको 160 डेज के लिए मिल सकता है, और लेस देन 2 चिल्ड्रंस के लिए। और मिसकैरेज और अबॉर्शन के टाइम पे आपको 45 डेज के लिए इन इंटायर सर्विस में आपको मिलेगा। मैटरनिटी लीव जो है फुल पे लीव है, और एक सर्विस में मतलब काउंट होता है, तो इसमें आपका सर्विस का जो इंक्रीमेंट वगैरह है और वो सब है, उन सबको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सब आपके लगेंगे। उसके अलावा आपको ये मतलब 2 चिल्ड्रंस तक ही मिल सकती है। और ये दूसरे टाइप की लीव के साथ भी आपको मर्ज कर सकते हैं, कम्यूटेड लीव हो गई, लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, अप टू 2 ईयर्स, मतलब टोटल मिला के आप 2 ईयर्स तक का ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिला के। उसमें आपको कम्यूटेड लीव हो गया, लीव नॉट ड्यू हो गया, ये सब मिला के आप टोटल 2 ईयर्स तक का ले सकते हैं। जैसे हमारा मैटरनिटी लीव होता है, वैसे चाइल्ड अडॉप्शन लीव भी होता है, वही फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। लेस देन 2 चिल्ड्रंस के लिए, अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो। और चाइल्ड अडॉप्शन जो लीव है वो 180 दिन के लिए आपको मिल सकता है, उसके बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसको कॉम्बिनेशन में। तो ये जो है वही फुल पे लीव है एक टाइप का। तो ये आपका अडॉप्ट अगर करते हैं और आपके लेस देन 2 बच्चे हैं तो फीमेल एम्प्लॉयज़ को ये मिलता है। तो जैसे मैटरनिटी लीव और चाइल्ड अडॉप्शन लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलता है, वैसे ही पैटर्निटी लीव जो है वो मेल एम्प्लॉयज़ के लिए है। और ये आपको, अगर आपके लेस देन 2 बच्चे हैं और आप वही एक बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर से छोटा, तो आपको 15 दिन के लिए मिलता है ड्यूरिंग वाइफ के कन्फाइनमेंट के टाइम पे, और उसके बाद 6 मंथ्स का चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपको मिलेगा। मतलब ये आपको जो पीरियड है आपका कि बर्थ से 15 दिन पहले और उसके 6 मंथ के बाद तक आप ले सकते हैं। और 15 डेज ही आपका अडॉप्शन के टाइम पे है। तो ये वही आप कंबाइन कर सकते हैं। आपका लीव नॉट ड्यू हो गया, एच कम्यूटेड लीव हो गया, पर आपको CL के साथ नहीं कंबाइन कर सकते हैं आप। कैजुअल लीव के साथ इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, बाकी लीवों के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, पर मेल एम्प्लॉयज़ को जो लीव मिलती है वो 15 डेज के लिए ही मिलेगा। और पीरियड जो है वो बर्थ के 15 दिन पहले से लेके 6 महीने बाद तक का है। उसके बाद आता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव वुमन एम्प्लॉयज़ को मिलेगा।
माइनर बच्चों को है लेस देन 18 ईयर है, और अगर डिसेबल्ड है या मेंटल चैलेंज है तो 22 ईयर्स के लिए है। तो ये पीरियड जो है आपका 730 डेज के लिए टेक केयर लीव आपको मिलता है अप टू 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस के लिए। सीसीएल जो है वो सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए भी इंक्लूडेड है, मतलब आपको फीमेल है या मेल है, अगर पर सिंगल पेरेंट्स अगर आप हैं तो उनके लिए भी आपको मिलेगा। और ये फुल पेड लीव है, और इसका जो पे होगा वो आपका लास्ट पे जो आपने ड्रॉ किया है फॉर फर्स्ट 365 डेज, और उसके बाद 80% ऑफ द सैलरी ऑफ द नेक्स्ट 65 डेज। मतलब शुरू के साल में आपको तो पूरा मिलेगा, उसके बाद सेकंड साल में आपको 80% मिलेगा आपका सैलरी का। उसके लिए आपको जो है ध्यान ये रखना है कि ये जो है आपको मोर देन 3 स्पेल्स में नहीं लेना है, मैक्सिमम 6 स्पेल्स इन ईयर आप ले सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा इसकी कंडीशन ये है कि 5 दिन से कम एक बार में नहीं मिलेगा, और मतलब साल में आपको 3 बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा, शायद 6 बार मिल सकता है सिंगल पेरेंट्स के केस में से या सिंगल मदर के केस में। और आप ये इसके बीच में जो सीसीएल के बीच में जो मतलब सैटरडे संडे पड़ेंगे या फिर कोई और गजेटेड हॉलीडे पड़ेगा वो भी सीसीएल का पार्ट माना जाएगा। उसके अलावा आप सीसीएल के टाइम पे एलटीसी भी ले सकते हैं, ऐसा रूल है कि उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा। उसके अलावा सीसीएल में भी अलाउड टू थर्ड ईयर, मतलब आप कंबाइंड कर सकते हैं लीव नॉट ड्यू के साथ, कम्यूटेड लीव के साथ अप टू 60 डेज के लिए, तो आपका थर्ड ईयर में भी जा सकता है। तो, तो अब हमने मेजोरिटी लीव देख लिए हैं, अब आता है स्टडी लीव। ये भी पेड लीव है, ये आपको एक साथ मिल सकता है। मतलब अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका अथॉरिटी आपको कितने दिन के लिए अलाउ करता है। ये मिनिस्ट्री आपको या डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी होगा स्टडी लीव के लिए, वो आपको कितने दिन के लिए अलाउ करता है। मैक्सिमम 12 मंथ देते हैं एक साथ में सिंगल उसमें, और 24 मंथ ड्यूरिंग इंटायर करियर में आपको मिलेगा। मतलब एक साथ में आप 12 महीने के लिए ले सकते हैं और 24 महीने के लिए आप पूरे करियर में ले सकते हैं। और ये बाकी लीवों के साथ आप इनको कंबाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए। तो आपका टोटल जो टाइम पीरियड बनेगा, मतलब बाकी लीव के साथ कंबाइन करेंगे तो 36 मंथ्स तक का आप स्टडी लीव कर सकते हैं ड्यूरिंग मतलब पीएचडी के लिए। पीएचडी टाइम के लिए आपको 36 मंथ्स तक का आपको मिल जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन मिनिस्ट्री आपको या डिपार्टमेंट जो आपका सेंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कितना दिन के लिए अलाउ कर रहा है, अगर आपका सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके बाद आता है कैजुअल लीव, जिसको आप सीएल बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीव है, मतलब सभी जानना चाहते हैं कि कैजुअल लीव को कैसे लेते हैं। तो ये कोई रिकॉग्नाइज टाइप का लीव नहीं है, ये सीएल जो है वो आपका एक तरह से ऑफिस से एब्सेंस है, उसको जो आपकी प्रायर आपके पास कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई अर्जेंट काम आने वाला है या फिर कोई ऐसा कुछ कैजुअलिटी हो गई है, तो उस टाइम पे आप सीएल ले सकते हैं, जिसमें मतलब आपको अचानक से कुछ हो गया है, कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं। सीएल है एक टाइम पे आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं। सीएल को आप कंबाइन कर सकते हैं स्पेशल कैजुअल लीव के साथ, वो मैं अभी बताऊंगा क्या है। एक सीएल को आप ईएल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, और सीएल के टाइम पे आप एलटीसी ले सकते हैं। ऐसे ये सब कंडीशंस हैं सीएल का, और जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि कौन सा लीव किसके साथ लेना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम जो बेसिक बेसिक जो पार्ट्स हैं लीव्स का वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी स्पेशल कैजुअल लीव हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर आपको किसी टॉपिक के लिए डिटेल में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी किसी को अगर स्पेशल टाइप की कोई लीव पे वीडियो चाहिए होगा तो हमें बता सकते हैं। बाकी हम ट्राई करेंगे कि इंडिविजुअल लीव पे भी हम जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को कोई डाउट ना रहे उसके बारे में। तो आपको पूरे साल में ये 8 मिलती हैं, और ये जनरली साल के शुरू में ही आपको क्रेडिट हो जाती हैं। उसके अलावा ये 4 एक्स्ट्रा मिलती हैं अगर कोई डिसेबल एम्प्लॉय है, तो उसके लिए टोटल 12 मिलेंगी, और नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए आपको 8 मिलेंगी, और जनरली साल के स्टार्टिंग में ही आपको क्रेडिट हो जाती हैं। इनको आप कंबाइन कर सकते हो आरएच के साथ, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, उसके अलावा स्पेशल कैजुअल लीव के साथ। तो स्पेशल कैजुअल लीव क्या है, ये आपको स्पेशल इवेंट्स में मिलेगा, और स्पोर्ट्स इवेंट में आपको मैक्सिमम 30 दिन के लिए मिल सकता है एक साल में। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको 30 दिन के लिए मिल सकता है। फैमिली प्लानिंग के लिए 5 दिन का, और फीमेल के लिए 10 दिन के लिए।
तो ये सब रहता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलॉट करता है डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए। उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, उन सब के लिए भी दे सकते हैं। कास्टिंग ऑफ वोट के लिए भी 1 दिन के लिए मिलता है। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो लीव है इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे, वो है वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी लीव। ये भी फुल पे लीव है और अलाउंस आपको पूरा मिलता है। मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उस टाइम के लिए तो इसमें कोई ईएल और एचपीएल आपका मतलब उस टाइम पे क्रेडिट नहीं होगा, पर ये आपको मतलब पूरा फुल पे लीव है। और वर्क से रिलेटेड इलनेस और इंजरी हो गया। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन के भी आपको फुल पे और अलाउंस मिलेगा 6 मंथ्स के लिए इमीडिएटली आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। और हाफ पे अगर आपको 12 महीने के बाद में भी चाहिए तो हाफ पे आपको मिलेगा। और ये जो है हॉस्पिटल लीव है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है या सिक लीव भी इसमें इसका पार्ट है। तो ये सब मेजोरिटी लीव्स थी। अब कॉम्बिनेशंस हम देख लेते हैं कि कौन सी लीव को हम किसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आरएच को सीएल और ईएल दोनों के साथ, आरएच जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, मतलब जो आपके हॉलीडेज थे बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानता है कि हॉलीडेज, तो वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। तो उनको आप कैजुअल लीव और अर्न लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अर्न लीव को आप मतलब कम्यूटेड लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव को आप ईएल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कम्यूटेड लीव के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, लीव नॉट ड्यू के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं है वो क्या है कि सीएल को आप ईएल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब कैजुअल लीव और अर्न लीव एक साथ नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा सीएल को आप कम्यूटेड लीव के साथ भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। जो सीएल है उसको आप ईएल और कम्यूटेड लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट आरएच के साथ और स्पेशल कैजुअल लीव के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए उसके बारे में, कि लीव जो है आपका कोई राइट नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि मिलना ही मिलना है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लीव देना है, बट इमरजेंसी में तो आपको मिल ही जाएगा। बट ऐसा है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये आपका राइट है। ये विलफुल एब्सेंस है आपकी ड्यूटी से, मतलब आपको मेडिकल सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो देता है, उसके ऊपर है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको मना कर सकता है, आपकी लीव को बीच में बंद मतलब रोक सकता है, आपको वापस बुला सकता है। और अगर उसके विलफुल मतलब एब्सेंस आप रहते हैं आपकी ड्यूटी से, आप जानबूझ के रहते हैं मतलब लीव खत्म होने के बाद भी, तो आपको इसको मतलब इंटरप्शन इन सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके ऊपर ले सकती है, क्योंकि ये कोई आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। वो साफ साफ आपका सीसीएस रूल्स में लिखा हुआ है, जो मैंने जैसे कि बताया था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स में ये आपके आता है। वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये आपका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है किसी लीव से रिलेटेड और कोई ऐसे क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर लीव के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम ट्राई करेंगे कि उस पर्टिकुलर लीव पे एक छोटा वीडियो बना दें, जिससे पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।